हिंद, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है भारतीय अर्थव्यवस्था की क्लास में। आज की क्लास में जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है, हम भारत के 4 बड़े प्रमुख बैंकों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें अभी हाल फिलहाल में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन भी हुए हैं। संशोधन के कारण ये बैंक आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो जानते हैं वो कौन-कौन से बैंकों के बारे में हमको पढ़ना है। सबसे पहला हम नाबार्ड बैंक के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम एक्जिम बैंक के बारे में, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एक्जिम बैंक, लेकिन फुल फॉर्म में उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक यानी आयात निर्यात बैंक के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम सिडबी बैंक के बारे में जानने वाले हैं। उसके बाद आईडीबीआई बैंक के बारे में जानने वाले हैं। ये चारों बैंक आपकी परीक्षा के दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपको इसमें क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम नाबार्ड बैंक को देखेंगे कि नाबार्ड बैंक में क्या-क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो नाबार्ड बैंक में आपको सबसे पहली चीज़ आपको ये जाननी है कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो 12 जुलाई 1982 को हुआ था। इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई में इसका मुख्यालय है। अगर आपसे पूछे कि कौन सा ऐसा बैंक है जो 100% स्वामित्व जिसका भारत सरकार के अंडर में है, तो आप बताएंगे 100% स्वामित्व वाला जो बैंक है वो नाबार्ड बैंक है, जो भारत सरकार के अंडर में है। अगर आपसे पूछे कि नाबार्ड बैंक की स्थापना के समय जो समिति बनी थी वो समिति कौन सी है, तो आप बताएंगे शिवरमन समिति है। उसके बाद कौन सी संस्था जो इसको नियामक के तरीके से ट्रीट करती है, तो वो है आरबीआई। आरबीआई इसको नियामक संस्था के रूप में काम करती है। आपसे अगर सवाल ये पूछे कि जो नाबार्ड बैंक है, नाबार्ड बैंक किस एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई, तो आप बताएंगे नाबार्ड बैंक की स्थापना जो है वो 1981 एक्ट के तहत की गई थी। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नाम से जानते हैं। नाबार्ड की जो शुरुआती पूंजी थी वो 100 करोड़ थी, लेकिन वर्तमान समय में इसे बढ़ाकर 30,000 करोड़ कर दिया गया है। सरकार अगर चाहेगी तो इसको और अधिक भी बढ़ा सकती है, ये चीज आपको जानना है। आगे नाबार्ड के तहत एक 2000 करोड़ का एक अलग फंड के प्रावधान की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत नाबार्ड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग यानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए 2000 करोड़ की पूंजी की या एक अलग फंड की व्यवस्था करता है। ये चीज भी आपको जानना है। और साथ ही ये भी जानना है कि अगर नाबार्ड बैंक जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देता है, ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं क्या, इनसे संबंधित अगर आपको एक वीडियो, सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। इसकी एक अलग वीडियो आपको बनाकर हम बतला देंगे कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या है। आगे हम देखते हैं कि नाबार्ड बैंक में जो संशोधन हुए हैं वो संशोधन किस तरीके से हुए हैं। तो अभी हाल फिलहाल में क्या किया गया है कि 2017 में नाबार्ड संशोधन एक्ट 2017 लेके आया गया, जो नाबार्ड एक्ट 1981 में संशोधन करता है। इसके तहत नाबार्ड विनियमन क्षेत्र में 10 करोड़ और सेवा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए के ऋण देने का प्रावधान करता है। यानी कि 1981 में पहले ये जो ऋण की व्यवस्था थी, आप किसी मशीनरी या संयंत्र को खरीदने के लिए नाबार्ड मात्र आपको 20 लाख रुपए देता था, जबकि नाबार्ड संशोधन 2017 के तहत विनिर्माण यानी औद्योगिक क्षेत्रों में 10 करोड़ रुपए और जबकि सर्विस सेक्टर में ये आपको 5 करोड़ रुपए को ऋण देने के लिए ये कार्य करता है। ये चीज आपको जानना है। आगे हम देखते हैं कि नाबार्ड के द्वारा जो प्रमुख योजनाएं चलाई जा रही, जो आपकी परीक्षा में डायरेक्ट यहाँ से सवाल पूछ लिए जाते हैं, चाहे यूपीपीसीएस की बात करें चाहे यूपीएससी की, कि आपसे पूछ लिया जाएगा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी RIDF योजना किस एक प्रमुख बैंक की योजना है, तो आप बताएंगे ये योजना है इसकी नाबार्ड बैंक की योजना है, जो सीधे सीधे इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। अगर आपसे सवाल ये पूछे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज प्रोग्राम
कौन चलाता है तब भी आप बताएंगे ये भी नाबार्ड बैंक के द्वारा चलाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन यानी वाटर शेड डेवलपमेंट किसके द्वारा चलाया गया है, ये भी नाबार्ड बैंक के द्वारा ही चलाया गया है। जनजातीय विकास कार्यक्रम भी नाबार्ड बैंक के द्वारा चलाए गए हैं। उसके बाद अन्य जो परियोजनाएं चल रही हैं, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कृषि योजना भी इसी के द्वारा चलाई जा रही, ये चीज भी जाना। उत्पादक संगठक विकास निधि यानी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट फंड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में PODF की बात करते हैं, ये कुछ प्रमुख योजनाएं हैं जो इसके द्वारा नाबार्ड बैंक के द्वारा चलाई जा रही। उसके बाद नाबार्ड बैंक के अगर हम उद्देश्यों पर बात करें कि क्या क्या इसके ऑब्जेक्ट हैं या ऑब्जेक्टिव है, उस पर भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो ये कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को वित्तीय सहायता देने का कार्य करता है, यानी कि जो भी कृषि से संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सहायता दी जाती है, जैसे हम सहकारी बैंक की बात करें, एक सहकारी बैंक की बात करें, और दूसरा RRB यानी रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात करें, तो इनको पुनर्वित्त करने का काम करता है या वित्तीय सहायता देता है। ग्रामीण बैंकिंग संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान करता है। आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि नाबार्ड बैंक जो है क्या किसानों को सीधे पैसा देता है, तो आप बताएंगे ये किसानों को पैसा नहीं देता, ये उन संस्थाओं को पैसा देता है या उन्हें पुनर्वित्त करने का प्रयास करता है कि जो किसानों को पैसा देते हैं, जो प्राथमिक क्षेत्र को उधार देने के लिए तैयार रहते हैं। अगला, इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप और माइक्रो फाइनेंस को बढ़ावा देना ताकि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिल सके, ये सारे कार्य करने का इसका प्रमुख एक उद्देश्य रहता है। सरकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, जैसे हमने बताया कि ये निगरानी और निरीक्षण करने का भी काम करता है। ये सारी चीजें हैं। तो नाबार्ड बैंक में आपको इतनी सारी चीजें पढ़नी थी। अब हम देखते हैं दूसरा जो प्रमुख बैंक है, वो है आयात निर्यात बैंक यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे। इसकी स्थापना भारत में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का व्यापार हो, चाहे राज्य स्तर का व्यापार हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, ये तीनों स्तर के यानी कि स्टेट, ये तीनों तरीके के, चाहे स्टेट एक्सपोर्ट की बात करें और चाहे सेंट्रल एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें, ये चीज आपको जानना है। और चाहे आपको इंटरनेशनल इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें, तब ये क्या करेगा, उन सारे क्षेत्रों को ये बढ़ावा देने के लिए काम करता है। आइए इससे प्रमुख जो चीजें हैं वो जानने का प्रयास करते हैं। तो आयात निर्यात बैंक, जिसका फुल फॉर्म क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक होता है। और ये किस एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981 के तहत स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुई। मुख्यालय इसका जो है वो मुंबई में है। संस्था का स्वरूप कैसा है, तो यह एक सांविधिक संस्था है, ये चीज आपको जानना है। आगे हम एग्जिम बैंक के उद्देश्यों पर हम चर्चा करेंगे। जैसे हमने नाबार्ड बैंक के बारे में देखा, तो भारत के निर्यात को बढ़ावा देना, निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, विदेशों में भारतीय कंपनियों को जो स्थापित हो गई हैं उनको भी क्या करना, सहायता देना, और आयात निर्यात से जुड़े प्रोडक्ट को फाइनेंस करना और विकासशील देशों को क्रेडिट लाइसेंस देना, ये सब सारे काम ये करता रहता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के द्वारा किया जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बैंक, जिसके बारे में आपको जानना है, सिडबी बैंक। सिडबी बैंक मतलब भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक या स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत में उद्योगों के विकास के लिए जो पैसा देती है बैंक, यानी उसे हम सिडबी बैंक के रूप में जानते हैं। आइए हम देखते हैं सिडबी बैंक जो है ये क्या है। सॉरी, सिडबी बैंक की निगरानी वित्त मंत्रालय के द्वारा, इसका फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के रूप में जानते हैं। स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई। मुख्यालय जो है इसका, ये लखनऊ में इसका मुख्यालय बनाया गया है, ये चीज भी आपको जानना है। उसके बाद
ये कार्य क्या करता है, तो एमएसएमई को क्या करना, ऋण देना, यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को ये क्या करता है, इन तीनों प्रकार के उद्योगों को ऋण देना, ये इसके प्राथमिक कार्यों में आते हैं। मुद्रा योजना जो चलाई जा रही है वो किसी के द्वारा चलाई जा रही है, इसी सिडबी बैंक के द्वारा ही मुद्रा योजना चलाई जा रही, ये चीज भी आपको जानना है। अब अगले हम बैंक की बात करते हैं, आईडीबीआई बैंक के बारे में। आईडीबीआई बैंक अभी हाल फिलहाल में इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, तो चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं आईडीबीआई बैंक के बारे में। तो आईडीबीआई बैंक का जो फुल फॉर्म है, पहले आपको ये जानना है कि फुल फॉर्म क्या है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका क्या है, इसका फुल फॉर्म है। इसकी जो स्थापना हुई है वो स्थापना हुई है 1964 में आईडीबीआई एक्ट या एक अध्यादेश के तहत। इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। मार्च 2019 से पहले यह एक सरकारी बैंक था, लेकिन भारत सरकार ने की जो हिस्सेदारी थी 45.48% और एलआईसी की हिस्सेदारी जो थी 49.24%, इन दोनों ने अपने अपने जो शेयर थे उन शेयरों का 30% 30.48% भारत सरकार ने और 30.24% जो है ये किसके द्वारा, ये अपना बेच दिया है भारत सरकार और एलआईसी के द्वारा, इसको बेच दिया गया है। मार्च 2019 के बाद सरकार और एलआईसी ने दोनों अपने शेयर रणनीतिक विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट के तहत बेच दिए। तो वर्तमान समय में इसका स्वरूप कैसा है, या एक निजी बैंक के तरीके ये कार्य कर रहा है। यानी कि अब अगर आपसे पूछे कि आईडीबीआई बैंक का स्वरूप क्या है, तो आप बताएंगे यह अब एक सरकारी बैंक नहीं, यह अब एक निजी बैंक बन गया है। तो ये सारी महत्वपूर्ण चीजें थी जो आपको जानना है कि आपने क्या क्या चीजें पढ़ी। आपने नाबार्ड बैंक के बारे में पढ़ा, आपने एक्जिम बैंक के बारे में पढ़ा, आपने सिडबी बैंक के बारे में पढ़ा, आपने आईडीबीआई बैंक के बारे में पढ़ा। आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है ये कमेंट करके आप जरूर बताइए। किन टॉपिक पे और वीडियो आप चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके बताएंगे, उनसे संबंधित भी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।